टिश्यू क्या होता है, द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस, उसके बीच में, उसके सेल के बीच में बहुत ज्यादा क्या होता है, स्पेस होता है। वाइडली स्पेस यानी ज्यादा स्पेस, वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। एम्बेडेड मीन्स होता है वो एक दूसरे से ऐड होना, कनेक्ट रहना। वाइडली स्पेस होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्या रहना, कनेक्ट रहना। देयर बेसिक फंक्शन इज प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है कि प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, डिफरेंट ऑर्गन को, अलग अलग ऑर्गन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट किसको बोलते हैं, जिससे मिलके वो बना होता है, दो चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन, एक मैट्रिक्स और दूसरा सेल्यूलर पार्ट। एक मैट्रिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, सेल्यूलर पार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। इसको याद रखें, यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। फ्लूइड किसको बोलते हैं, जो फ्लो करता हो उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। जैसे जो पानी की तरफ फ्लो करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। जैसे ब्लड, ब्लड एक फ्लूइड है। ब्लड जो देख रहे हो ना, तो ये ब्लड जो है ये इतना से मिलकर बना हुआ है, सिंगल ब्लड नहीं होता है वो। ब्लड के सारे कंपोनेंट्स है, मेन क्या है, सेल्यूलर कंपोनेंट और मैट्रिक्स कंपोनेंट्स, ये दो मेन हो गए। अब देखो सेल्यूलर कंपोनेंट में क्या होता है, आरबीसी। आरबी मीन्स होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स सुने होंगे, जो बीमार पड़ता है प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिसको ये हो जाता है डेंगू वगैरह, ठीक है, किसमें होता है, ब्लड में, ठीक है, इसका होना काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब देखो ये डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप्स का होता है, एक लिम्फोसाइट और दूसरा ओसिनोफिल। लिम्फोसाइट और ओसिनोफिल से मिलकर बना होता है डब्ल्यूबीसी। सिर्फ ओसिनोफिल नहीं होता है, बेसोफिल भी होता है और न्यूट्रोफिल भी होता है। ओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक साइड में लिम्फोसाइट। और देखो ब्लड, एक और यहाँ पे जो मैट्रिक्स कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर बता सकते हो क्या होता है, अगर पूरे ब्लड का कलर तो रेड होता है, पूरे ब्लड का कलर क्या होगा, रेड। अगर इसमें हम सिर्फ प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा का कलर क्या होगा, प्लाज्मा का कलर क्या होगा, येलो। प्लाज्मा क्या होता है कि ब्लड से अगर प्लाज्मा निकाल दो तो उसका कलर क्या रहेगा, येलो, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस होता है जिससे प्लाज्मा बाहर कर दिया जाता है ब्लड से। किसी का ब्लड से हम चाहे अगर प्लाज्मा को निकालना निकाल सकते हैं, ब्लड से किसको निकाल लेंगे, प्लाज्मा को, ठीक है। ब्लड एंड लिम्फ की बात कर रहे हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स। ये क्या है, एक वंडरिंग और फ्लोटिंग सेल्स, क्योंकि इसमें सेल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वेसल्स के थ्रू, ठीक है। एंड कॉल कार्पल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल्स। ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वेरियस मटेरियल। ब्लड का काम क्या है कि मटेरियल उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है। सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज, न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज जैसे गैसेज, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट किसका करता है, तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज जैसे गैस हो गया या एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, और हार्मोन को भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए जब भी किसी को इंजेक्शन दिया जाता है तो उसको कहाँ दिया जाता है, उसके ब्लड में। कहाँ दिया जाता है, वेन के थ्रू उसके ब्लड में दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है। और ब्लड ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के पार्ट तक उसको लेके जाता है, समझा गया। दूसरा, प्लाज्मा क्या है, तभी हमने बताया 55% इसका पार्ट क्या होता है, ब्लड होता है, यानी ब्लड के 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है। और 90 से 91% वाटर, 7% प्रोटीन एंड 0.9% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इससे मिलकर प्लाज्मा बना होता है। नेक्स्ट है कार्पल्स। कार्पल्स फॉर्म 45% पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का 45% कार्पल्स होता है और बचा 55% प्लाज्मा होता है। क्या समझता है, आरबीसी क्या होता है,
रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ठीक है, अर्थीरोसाइटस कंटेनिंग रेड कलर, अर्थीरोसाइटस इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है कि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है होमोग्लोबिन, इससे इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और पूरे बॉडी में भेज देगा, ठीक है। ब्लड क्या करेगा, ब्लड में जो आरबीसी है वो लंग्स के पास हमारा ऑक्सीजन जाता है, सांस लेते हैं तो, और वहां से लेके पूरे बॉडी में भेज देगा। यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, आरबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है डब्ल्यूबीसी। दे आर इरेगुलर एमोबोइड सेल्स, ये इरेगुलर होता है। दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय द एंगल्फिंग बैक्टीरिया, एंगल्फिंग बैक्टीरिया यानी जो फॉरेन बैक्टीरिया होती है, बाहर से जो बैक्टीरिया अटैक करती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, अदर फॉरेन पार्टिकल से भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंड दे आर 5 टाइप्स, इसके 5 टाइप्स होता है उसमें, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, और बाकी ये 3 हमने उसमें लिखा था, ठीक है।